कहते हैं इस कॉलेज में आज भी रात को तीसरी मंजिल के वॉशरूम से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, लेकिन जो भी उसे देखने गया कभी वापस नहीं लौटा। रात का समय था। सेंट मैरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कभी शहर की बीचों बीच अपनी पढ़ाई और हलचल के लिए मशहूर था, अब एक सुनसान और खंडहर कॉलेज बन चुका था। 20 साल पहले तक यहाँ छात्रों की आवाजें, कदमों की हलचल और लाइब्रेरी में किताबों की खड़खड़ाहट गूंजा करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ गहरी चुप्पी थी, इतनी कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती थी। झाड़ियों और टूटी दीवारों के बीच हवाएं अजीब तरह से गुजर रही थीं और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे दीवारों में किसी की निगाहें टिक गई हों। कहते हैं इस कॉलेज में पढ़ती थी नैना वर्मा, एक लड़की जो हमेशा शांत, होशियार और दूसरों से अलग रहती थी। वो हमेशा लाइब्रेरी में अकेली पढ़ाई करती, कम बोलती और हर किसी से दूरी बनाए रखती। कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसके साथ खेल खेल में ऐसा मजाक किया कि वो अपनी जिंदगी से ऊब गई और एक रात उसने तीसरी मंजिल के वॉशरूम में फांसी लगा के अपनी जान ले ली। उस रात के बाद से कॉलेज बदल गया। लोगों ने महसूस किया कि तीसरी मंजिल के वॉशरूम से रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और आईनों पर खून से कोई नाम या चेतावनी लिखी दिखाई देती है। प्रशासन ने कॉलेज को बंद कर दिया, लेकिन किसी भी मजदूर या कर्मचारी ने वहां काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कहते हैं कोई भी वहां कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिक पाया। 15 साल बाद 4 दोस्तों की यूट्यूबर टीम फियर हंटर्स ने निर्णय लिया कि वे इस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। टीम में अर्जुन, रिया, सुमित और विक्रम थे। रात के 10 बजे वे कैमरे, टॉर्च और अन्य उपकरणों के साथ कॉलेज पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, तेज हवा चली और गेट अपने आप चरमराने लगा। अंदर घुसते ही अजीब ठंडी हवा लगी और दीवारों पर पुराने नोटिस, फटे पोस्टर और धूल के साथ कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। अर्जुन ने कहा कि यह सब अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे के गलियारे में किताबें गिर पड़ी और धीरे धीरे बजती चूड़ियों की आवाज आई। रिया ने फुसफुसाया कि वहां कोई है सफेद कपड़ों में। चारों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ खाली गलियारा था। कैमरे में फुटेज में एक सफेद साया दिखाई दिया, जिसके बाल बिखरे थे, चेहरा आधा जला चुका और आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन ने नाम लिया, नैना, और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। पुराने गाने की धुन बजने लगी। आईने में चारों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन बीच में एक 5वां चेहरा भी था। वो नैना थी, वही सफेद ड्रेस, वही जले हुए चेहरे पर आधी मुस्कान। चारों डर से कांप रहे थे। वे भागने लगे। सीढ़ियों से उतरते हुए विक्रम फिसल गया। उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे कोई बैठा था, बाल बिखरे हुए। धीरे धीरे वो सिर उठाने लगी और चेहरा अंधेरे में झलक रहा था। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? चारों के कदम तेज हो गए। सुमित गिर पड़ा। उसके हाथों में लाल निशान उभर आए और वो चीखने लगा कि कोई उसे खींच रहा है। रिया ने देखा कि आईने में उनका रिफ्लेक्शन अब खून से लथपथ है और पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने कैमरा गिराया, लेकिन फुटेज अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। तीसरी मंजिल के वॉशरूम में दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं। चारों डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजे गायब थे। केवल दीवारें थीं और उनमें उभरती लाल आंखें। रात की ठंडी हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज गई थी, धीमी लेकिन नुकीली। अगले दिन पुलिस पहुंची। कॉलेज का गेट टूटा हुआ और चारों का कोई सुराग नहीं था। अर्जुन ही जिंदा मिला। वो सिर्फ दोहराता रहा, वो अब अकेली नहीं है, वो 3 और चाहिए। रिया, सुमित और विक्रम लापता थे। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी फ्रेम में तीसरी मंजिल की खिड़की और नैना का चेहरा मुस्कुराते हुए झांक रहा था। आज भी सेंट मैरी कॉलेज के आसपास रात में कोई गुजरता है तो हवा में वही हंसी सुनाई देती है। कहते हैं नैना अब कॉलेज की मालकिन बन चुकी है। उसकी आत्मा अब अकेली नहीं है। हर साल कोई नया शिकार उसके जाल में फंसता है। जो भी अंदर जाता है उसका नाम अगली दीवार पर लिखा मिलता है। कहते हैं जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता और जो बचता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो बस यही दोहराता है, वो अब अकेली नहीं है।